ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ NGO ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਆਏ ਆ ਜੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਾਹਨਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ, ਬਿਜਨੌਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਰਮਦਾਸ, ਅਜਨਾਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਏਡ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? मैं तस्लीम अहमद, कस्बा सहारनपुर, नजीबाबाद, ज़िला बिजनौर से हम लोग यहाँ आए हैं। और जमीयत उलमा कस्बा सहारनपुर की ये यूनिट है और जमीयत उलमा हिंद के हुक्म पर हमने ये काम किया है। बहुत सारे लोगों से हमने पैसा इकट्ठा किया और फिर उसका सामान की किट बना करके हमने लोगों तक पहुँचाई है, कोशिश की है। ये एक मोहब्बत का जज्बा था। हमारे सिख भाई हैं, वो आज इस मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, वो हमारे भाई हैं और वो अगर परेशानी में तो हम परेशानी में हैं। तो इस मोहब्बत के जज्बे को लेकर के हम लोग उठे हैं और उसी वजह से हमने पैसा इकट्ठा किया, फिर उसकी किट बना करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं आपकी खिदमत करने के लिए, क्योंकि आप हमारे भाई हैं और कल भी भाई थे, आज भी भाई हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी भाई रहेंगे। वस्सलाम। अंगद सिंह। नहीं, हम इनका और उनकी पूरी जो जमीयतुल उलमा है उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और ख़ास तौर पर मदनी साहब का, क्योंकि वो बड़े समाजी और सियासी जो अक़लियतों के मसले हैं उनको हमेशा जो है हाईलाइट करते रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी ये दरख्वास्त भी है कि अभी कुछ समय के लिए जो राशन का सामान है उसको, उस सर्विस को रोक दिया जाए थोड़े समय के लिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पंजाब में सामान पहुंच रहा है। और अभी जो है पहले फ़ेज़ में सैनिटाइजेशन की ज़रूरत है। जो गाँव में घर हैं उनको साफ़ किया जाएगा, वहाँ पर सैनिटाइजेशन होगी, उसके बाद जो और चीज़ें हैं वो की जाएंगी। तो अभी जो राशन की किटें हैं वो पंजाब में बहुत अवेलेबल है, हम जा रहे हैं। अब इसके बाद जो राहत सामग्री है वो सरकार की तरफ से भी जो किसान तबका है जिनका नुकसान हुआ है उसको देखा जाएगा। तो इसके बाद अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो वो हम सब कोऑर्डिनेट करके जो है उसके ऊपर सोचेंगे, जो है वो मीटिंगें करेंगे और फिर देखेंगे क्या होगा। बाकी आपका दिल की उम्मीद गहराइयों से शुक्रिया, आप यहाँ तक आए, आपने अपना वक्त निकाला, आपने अपना पैसा निकाला और हर तरीके से जो है ज़कात जमा करके लोगों तक यहाँ पहुँचे, और जो इस लोगों की खिदमत की इन हालातों में। और मैं बता दूं कि इस सारे खित्ते में खाली सिख ही नहीं, मुसलमान, हिंदू, बड़े लोग हैं जो इस टाइम बाहर से पीड़ित हैं। और ये कुदरती आफत जो है, इसमें तो कुदरत का भी हाथ है और साथ में जो है बड़ी मिसमैनेजमेंट हुई है। जिस तरह से चीज़ें संभालनी चाहिए थी सरकार को, ऐसी चीज़ें संभालनी नहीं आई। तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने जो है इस बरादरी के सांझ को रखते हुए आप यहाँ पहुँचे। आप कीजिए बात। जी, मैं जमीयत उलमा कस्बा सहारनपुर से, वहाँ का अध्यक्ष जमीयत उलमा, और ये एक एहसास और एक हमदर्दी अपने सिख भाइयों से। और जमीयत उलमा का आपको मालूम है कि मौलाना अरशद मदनी जो हिंदुस्तान की मुस्लिम सियासत के एक बड़े लीडर हैं, तो उनकी हिदायत पर ये काम हुआ। जब हमें मालूम हुआ कि यहाँ पर ऐसे हालात हैं, तो हमारे जो कस्बा है वहाँ की आवाम, वहाँ के नौजवानों ने, वहाँ के बुज़ुर्गों ने अपनी मस्जिदों से ऐलान करके उसके एक बड़े रकम इकट्ठा की। यहाँ से मालूम हुआ था कि तिरपाल नहीं है, यहाँ पे तिरपाल की ज़रूरत है, तो वो हम यहाँ पे लाए। इसी तरीके से यहाँ पे भैंसों के चारे के लिए हम चोकर के कट्टे यहाँ पे लेकर आए। और भी बहुत सारी चीज़ें, मच्छर यहाँ पे बहुत हो गए हैं, उसके लिए हम मच्छरदानी लेकर के आए। तो आज इन इलाकों में जिनका नाम आपने बताया है, इधर गुरदासपुर और इस इलाके में हम लोगों ने ये किटें तकसीम की हैं, और हमारे साथ पूरा जमीयत का एक काफ़िला है। हम शुक्रगुजार हैं आपके भी कि आपने हमें यहाँ पर सराहा और आपने यहाँ पर प्रशंसा की। इस ताल्लुक़ से मैं अपने नायब सदर हज़रत कारी ज़ुबैर साहब को भी बता, जिस तरह से यहाँ ये किटें तकसीम की गई हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी जमीयत उलमा हिंद, मुफ्ती इरशाद साहब जो सदर हैं सहारनपुर के, और इसी तरह से
कारी तस्लीम साहब जो नाजिम हैं जमीयत उलमा कस्बा सहारनपुर के, हज़रत मौलाना अरशद मदनी के आदेश पर इन सब लोगों ने ये काम किया है। और मैं मुबारकबाद दूंगा कस्बा सहारनपुर के नौजवानों और बुज़ुर्गों को, जिन्होंने अपनी मस्जिदों से और महल्ले में घूम घूम करके अपने सिख भाइयों के लिए तिरपाल और तमाम खाने की अशिया चीज़ों का इंतज़ाम किया। और इसी तरीके से जो हमारे सिख भाई परेशान हैं उनकी मदद और तमाम संगठन मुस्लिम कर रहे हैं। हम आज भी की है, कल भी करेंगे। और हम आज भी की हैं हमने, और कल भी करेंगे। आज भी साथ हैं इंशाल्लाह, कल भी साथ रहेंगे। आज भी ठीक साथ है, हैं, बहुत कल भी बहुत साथ हैं। शुक्रिया। ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਜੂਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਤੇ मैं इनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने भाइयों का, जो इनके लीडर हैं मदनी जी, खास करके उनका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। और आज इन्होंने जो हमारा सिख और मुस्लिम का भाईचारा दोस्ती है उसको और भी मजबूत कर दिया। और इनका कहना है कि आगे भी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम हमेशा तैयार हैं, हाजिर हैं। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक खालसा एड है जो जथेबंदी बहुत बड़ी है, पूरी दुनिया में काम करती है। तो कहीं भी मुस्लिम देशों में कभी कोई आपदा आती थी तो वो उसी टाइम वो हाज़िर हो जाते थे। तो आज इनकी तरफ से जो हमें प्यार मिला है वो हम कभी भूल नहीं सकते। जैसे रंजीत सिंह जी ने बताया कि गुरु नानक साहब के समय से गुरु नानक देव जी के साथ थे भाई मर्दाना जी, गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ थे पीर बुद्धू शाह जी, और बाबा बुढ़न शाह जी गुरु नानक साहब के समय पर भी थे। आज हम भी इनके साथ हैं, ये भी हमारे साथ हैं। चलो परमात्मा करे कि इन पे कभी मुश्किल ना आए, अगर आएगी तो सिख पंथ भी इनके साथ ऐसी ही मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। और मदनी जी का और पूरे मुसलमान भाईचारे का मैं पूरा शुक्रिया अदा करता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।